हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और मेरा अभी 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है, 4th मंथ कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर ने मुझे जब मेरी लास्ट विजिट थी तो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था कि अल्ट्रासाउंड जब नेक्स्ट विजिट में आना है, मतलब 4th मंथ कंप्लीट होएगा, 5th मंथ स्टार्ट होगा, तो उससे पहले पहले मुझे एक अल्ट्रासाउंड कराना था। तो वो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड था, जो 12 to 28 वीक्स के बिटवीन में कराते हैं। एंड वो वाला अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था। लेवल 2 प्रेगनेंसी स्कैन हुआ था मेरा, TIFF-A टिफा प्रेगनेंसी स्कैन लेवल 2, जिसमें सब चीज़ नॉर्मल थी, सब ओके आया था। बट जो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये वाला लेवल 2 स्कैन होता है, बहुत टाइम लगता है। और जब मैं कराने गई थी डॉक्टर के पास तो मेरे को हार्डली 3 आवर्स लगे थे। बट जो वहाँ की नर्स थी वो बोल रही थी कि और आपको तो फिर भी 2-3 घंटे में आपका हो गया है, बाकी जो लोग आते हैं उनको 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। बट जो है, मेरे बेबी की पोजीशन उस टाइम पर ठीक थी, तो मेरा अच्छे से स्कैन हो गया था और सब नॉर्मल है, सब चीज़ ठीक आई थी, सब ओके था। तो मेरा लेवल 2 जो स्कैन हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी उसके बाद मुझे ठीक है, सब ओके है। यही था कि उन्होंने यही लास्ट में बोला था कि मुझे जो है अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, क्योंकि मेरा थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है जितना होना चाहिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी टाइम में जो आपकी हीमोग्लोबिन की नीड होती है 12 to 15 यूनिट्स के बिटवीन होना चाहिए। तो मेरा भी 9.5 है, तो बहुत कम है। मुझे अब थोड़ा हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाना है। उसके लिए मैं अपनी डाइट अभी आपके साथ शेयर करूँगी और वो ही फॉलो करूँगी आगे डाइट, ताकि मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा इंक्रीज़ हुए। एंड फिर मुझे, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे को टेटनस का एक इंजेक्शन भी लगा था, फर्स्ट डोज। अपनी डाइट के बारे में बताती हूँ, जैसे कि मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ। मेरी कोई डाइट इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। हेल्दी डाइट लेती हूँ, लिमिटेड लेती हूँ एंड टाइम के अकॉर्डिंग लेती हूँ इन बिटवीन मुझे, क्योंकि मेडिसिन भी टाइमली लेनी होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो सबसे पहले मैं ओवरनाइट जो सॉक मैंने किए होते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, 2 बाउल्स लेती हूँ। एक बाउल में है मैं अंजीर और किशमिश को वाटर में डिप करके रखती हूँ। पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसको एक बाउल में पीने वाला जो पानी होता है उसको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। और दूसरे बाउल में मैं काजू, अखरोट, बादाम और ये सब ड्राई फ्रूट सेपरेट बाउल में सोक करके रखती हूँ। तो मैं सुबह जो है सबसे पहले उठती हूँ अर्ली मॉर्निंग 5, 6 या 7। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 5 बजे उठूँ या 6 बजे उठूँ। तो मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले लेती हूँ। जैसे मैं 5 बजे या 6 बजे कभी भी उठती हूँ तो फिर खाली पेट लेनी होती है वो, और लेके मैं सो जाती हूँ। क्योंकि मैं सो इसलिए जाती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं थायराइड की मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग फीलिंग होती है या वॉमिटिंग कभी आ भी जाती है। तो मैंने अब ये बना लिया है कि जैसे ही मैं थायराइड की गोली खाऊँ तो मैं सो जाऊँ थोड़ी देर। उससे मैं बेटर फील करती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ 7 बजे, 7 साढ़े 7 ऐसे उठती हूँ। और फिर मैंने जो अंजीर और किशमिश का पानी रखा हुआ था, जो वो पीती हूँ, जो ओवरनाइट सोक करके रखा होता है। किशमिश अंजीर को हटा के पहले पानी पीती हूँ। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और इसका वाटर बहुत अच्छा होता है। पानी पीना इसका बहुत ही अच्छा होता है। और ये मेरे को मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था। जो ये वाले पानी का सीक्रेट है, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि ऐसे करना है। और क्योंकि मुझे थर्ड मंथ में मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, तो मैंने अपनी बहन से ऐसे ही शेयर किया था। तो उसने मुझे ये बताया था कि ऐसे ऐसे करो, और मैंने फिर पीना स्टार्ट किया था अपना। तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो बेस्ट है ये। तो बहन की सलाह भी काम आती है कभी कभी, उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट ईयर ही बेबी गर्ल हुई है, तो सारा एक्सपीरियंस है उसको। मैं जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो मैं अपनी सिस्टर से कॉल करती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कुछ
वो कुछ मुझे बता देती हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो ये भी एक बेनिफिट है मेरे पास। सो फ्रेंड्स, ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं जो ओवरनाइट सोक किए हुए थे। अब मैं अपना अर्ली मॉर्निंग उठ के ड्राई फ्रूट लूँगी, और ड्राई फ्रूट के बाद मैं हाफ एन आवर का गैप रखती हूँ। उसके बाद मैं फिर कोकोनट वाटर का इंटेक करती हूँ। और आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा बाहर बालकनी में गई और वेदर को भी इंजॉय कर लिया। उसके बाद अब आपको पता ही है जैसे कि मेरा हीमोग्लोबिन कम आया है और मुझे अब अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो उसके लिए मम्मी इतने सारे चुकंदर ले आई हैं। सबसे अच्छा आपका बेस्ट ऑप्शन है आपको खून बढ़ाना, सबसे बेस्ट यही है कि आपको चुकंदर खाना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही गंदा लगता है। तो मैंने इसके डिफरेंट वेज ढूंढे अपना खून बढ़ाने के लिए। पहले तो मेरे को चुकंदर खाना ही पड़ेगा, और इसको खाने के लिए मुझे बड़े ही आफत आती है, मुझे बड़ा गंदा लगता है। बट मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च की वीडियोस कैसे कैसे मैं इसका इंटेक कर सकती हूँ, तो मैं आज इसका पराठा बना रही हूँ चुकंदर का, तो देखते हैं अभी। और मेरी मम्मी मुझे बता रही है कि कैसे कैसे बनाना है। तो ये यहाँ पे पहले चुकंदर को ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद जो है आटे में ही मिक्स कर लेना है चुकंदर को अच्छे से, और फिर उसका एक आटा अच्छे सा स्मूथ सा आटा बन। सो चुकंदर के पराठे को टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने और भी मसाले ऐड कर लिए हैं। पनीर लिया है, ग्रेटेड पनीर, अजवाइन, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, ये सब मसाले अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना पसंद है वो आप डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इसी में मैंने पनीर भी ग्रेट करके डाल दिया था, और अच्छे से अब मैं आटे को लगा लूँगी। तो फिर मैं अब अच्छे से इसका एक स्मूथ सा डो बना लूँगी। तो ये अच्छा सा आटा बन गया है मेरा, और अब बनाएंगे हम पराठे। सो अब चुकंदर का पराठा बनाएंगे और देसी घी का यूज़ करेंगे। तो मम्मी यहाँ पर गाय की देसी घी का यूज़ करती हैं, तो ये थोड़ा येलो येलो है घी। सो फ्रेंड, मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके 1 आवर के बाद मुझे अपनी आयरन मेडिसिन लेनी होती है। बाद मेरा लंच टाइम हो गया था। लंच में बना था दाल, चपाती और सैलेड ली मैंने। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा उठे हैं, तो मम्मी बना रही हैं जूस मेरे लिए, बीटरूट जूस। तो उसमें चुकंदर ऐड कर दिया है सारा। अब मम्मी ग्राइंड कर रही हैं अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके अच्छे से स्टीम कर लेंगे, और फिर बस ये एक अच्छा सा जूस बन गया मेरे लिए। तो यही मेरे को पीना है। तो ये पूरा एक गिलास चुकंदर का जूस बन गया है, और अब ये मुझे पीना पड़ेगा। उसके बाद डिनर में मम्मी ने बनाया था आलू पूड़ी की सब्जी, तो बस मैंने वो लिया डिनर। तो पूरे दिन का मेरा आज यही रहा, क्या मैंने खाया, कैसे हेल्दी खाया है। मतलब लास्ट में थोड़ा पूड़ी बनी थी तो खाना ही पड़ा यार, थोड़ा तो चीट भी करना पड़ता है।